आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। वदी कश्मीर में दहशतगर्दों ने फिर से चुनिंदा हलाकतों का सिलसिला किया शुरू। पुलवामा में गैर मकामी मजदूर की गोली मारकर की गई हलाकत। पैरा एशियाई खेलों में सोने का तमगा हासिल करने पर डीसी किश्तवाड़ ने शीतल देवी के अहले खाना से की मुलाकात। कहा जिला इंतजामिया की जानिब से की जाएगी हर मुमकिन मदद। सब इंस्पेक्टर एस्पिरेंट ने इम्तिहान के नताइज में देरी की मुजम्मत में किया एहतजाज। कहा एक बरसे से नताइज के इंतजार में बेशकीमती वक्त हो रहा है ज़ाया। और अन्य सेक्टर में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी के बाद वहां बंकरों की सफाई का काम हुआ शुरू। अब खबरें तफसील से। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के गांव नवपुरा में मिलिटेंटों की जानिब से की गई गोलीबारी में एक गैर मकामी मजदूर की मौत वाक़ा हुई है। जाँ बहक हुए मजदूर की शिनाख्त मुकेश कुमार के तौर पर हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश के बसनीक थे। गोलीबारी के वाक़े के फौरन बाद इस मजदूर को नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने उसे दम तोड़ा हुआ करार दिया। इस वाक़े के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और वहाँ हिफाजती एहलकारों की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। इससे कबल गुज़श्ता कल भी दहशतगर्दों की जानिब से श्रीनगर में एक पुलिस इंस्पेक्टर पर गोली चलाई गई थी, जिसमें वो जख्मी हुए थे। इन दोनों वाक़ात के बाद जिला श्रीनगर में हिफाजत के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं और गाड़ियों की तलाशियां ली जा रही हैं। हालिया दिनों में इख्तिताम पजीर हुई पैरा एशियाई खेलों में सोने का तमगा हासिल करने वाली किश्तवाड़ की शीतल देवी के अहले खाना की जिले इंतजामिया किश्तवाड़ ने इज्जत अफजाई की है। शीतल देवी, जो कि दोनों बाजुओं से माजूर है, उनके पैरा एशियाई खेलों में खवातीन तीरंदाजी में सोने का तमगा हासिल किया था, जिनके अहले खाना की इज्जत अफजाई के लिए खुद डीसी किश्तवाड़ डॉक्टर देवांश यादव उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे। डीसी मौसूफ ने कहा है कि जिला इंतजामिया शीतल देवी की हर मुमकिन मदद करेगी। वाज़ेह है कि पैरा एशियाई खेलों में भारत ने पहली मरतबा 111 तमगे हासिल किए थे। तो गाँव का भी वीडियो दिखाती होगा ना। गेम्स में देश का नाम रोशन किया और उसके साथ साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता है। आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री हों या जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, सब लोग शीतल देवी के जो उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स हैं, उनकी वाहवाही कर रही है। और जैसा कि आज हम लोहेदार विलेज किश्तवाड़ में हैं, यहाँ पे इनके माँ बाप के साथ, तो थोड़ा सा बताइए इसमें इनकी इतनी बड़ी अचीवमेंट है, चाइना में जाके इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। हम यहाँ से जब शीतल देवी गई तो ये पहुंची बेंगलोर में, वहाँ पर प्रीति मैडम ने एडमिट करवाया। वहाँ से जब वापस आई, ये कटरा में माता वैष्णो देवी के कटरा श्राइन बोर्ड के उधर ट्रेनिंग दी। कोच इनके कुलदीप वेदवान और विलाशा मैडम ने इनकी बहुत मेहनत की, सहायता की, तब जाके हमारी बच्ची यहाँ तक पहुँची। हम उसके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और धन्यवाद करते हैं उनको कि इतना कुछ सिखाया कि यहाँ तक पहुँच गई। उनके चाइना में जाके 2 गोल्ड मेडल लेके आई और यहाँ पर आए हुए डीसी साहब को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा धन्यवाद करता हूँ। ये भी हमारा मुबारकबाद देने के लिए आए।
तो और इनके आपके बाकी लोगों का भी अब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय मैं शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने कुलदीप सर और उसकी मैसेज ने और प्रीति मैडम ने जिसने आगे बढ़ा दिया वो उनके लिए मैं शुक्र अदा करता हूँ कि क्या उसने आगे बढ़ा दिया। हमारी बच्ची चवाड़ की बेटी है, तो हम सबको उस पर गर्व है और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। जिन बातों पे हमने आज चर्चा की, इनका PMAY का घर का काम पूरा करवाते हैं, टाइम पे पूरा कराते हैं। उसके साथ साथ जो पेंशन के कुछ मुद्दे हों उनको सॉल्व कराते हैं, पासपोर्ट का मुद्दा हो उसको सॉल्व कराते हैं। आगे भी जो भी मदद हो, एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ खड़ी है। मेरा नंबर इनको दे देना, ये मेरे से कभी बात कर सकते हैं, कोई भी बात हो, ठीक है। और बहुत खुशी की बात है अब जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की असामियों की अपने इम्तिहान दे चुके उम्मीदवारों की जानिब से आज जम्मू में अपने मुतालबात के हक में एक एहतजाज किया गया है, जिसमें उनका कहना था कि उनका इम्तिहान कराए हुए 1 बरस होने को है, मगर अभी तक उनके नताइज का ऐलान नहीं किया गया है। उम्मीदवारों का कहना था कि नताइज का ऐलान न होने से वो अब जहनी तनाव का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने LG इंतजामिया से अपील की है कि फौरी तौर पर नताइज का ऐलान किया जाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आउट करो, आउट करो। फिजिकल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारा दूसरी बार CBT एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर के महीने में, तो उसके बाद उसकी एक रिस्पॉन्स शीट आई थी। हमारी बच्चों ने अपने अपने नंबर स्कोर्स चेक किए थे और वो अपने फिजिकल की प्रिपरेशन कर रहे थे। उसके बाद कुछ बच्चे ऑनरेबल हाई कोर्ट में गए थे, प्लीड किया था उन्होंने, और उसके बाद हम भी एज ए थर्ड पार्टी वहाँ पे इम्प्लीड हुए थे और हमने भी अपना केस लड़ा था, जिसमें जस्टिस मोक्षा खजूरिया मैम ने एक डिसीजन लिया था कि गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी। उनको 20 दिन का टाइम फ्रेम दिया था कि 20 दिन के अंदर आप डिसाइड कीजिए जो भी बेस्ट पॉसिबल डिसीजन है। अभी तक हमारे पास 2 महीने हो चुके हैं, हम इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा, बट रिजल्ट का कोई नामो निशान नहीं है, ना ही कंपनी का। और बात यह कि जो मैडम ने डिसीजन लिया था ना, उसमें उन्होंने बोला था कि कंपनी JKSSB पे डिसाइड करेगी, उसकी फंक्शनिंग पे डिसाइड करेगी, नॉट अबाउट पर्टिकुलर JKPSI और JEE के रिजल्ट्स पे। बट वही हम वेट कर रहे हैं अभी तक रिजल्ट्स का, बट रिजल्ट्स का कुछ अता पता नहीं है। तो हम गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ जो भी करना है आप जल्दी करें इसको। और सर रमन नाम है मेरा, JKPSI का एस्पिरेंट है। पिछले 2 साल से एक ही रिक्रूटमेंट के पीछे बार बार पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी बार एग्ज़ाम दे दिया, रिज़ल्ट का भी कोई आता पता नहीं। पिछले साल दिसंबर में हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया SI का, और अभी मेरे ख्याल में 8-9 महीने हो गए, हमें रिज़ल्ट का कोई आता पता नहीं, हम मेरिट में हैं भी या नहीं है। अभी उसकी सेकंड स्टेज भी होनी है फिज़िकल के लिए। गवर्नमेंट को टाइम दिया गया था 20 डेज़ का कि आप लोग इसके ऊपर फैसला लीजिए। अभी तक मेरे ख्याल में 2 महीने होने को आगे, इन्होंने रिज़ल्ट का कोई आता पता नहीं है हम लोगों को। पिछले साल इन्होंने लिस्टें 2 स्क्रैप कर दी गई, फाइनेंस की भी स्क्रैप कर दी गई और SI की भी, और JEE की भी स्क्रैप हो गई। उसके बाद इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा सिस्टम चेंज कर दिया गया। दूसरी बार इन्होंने दोबारा पेपर लिया और हमें बोला गया कि आपका जो पेपर जो बिल्कुल अब ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, अब ये चीज़ नहीं होगी। दूसरी बार पेपर देने के बावजूद हम लोग फिर सफ़र कर रहे हैं। ना इन्होंने स्कैमर्स को बाहर निकाला, ना इन्होंने कोई इंक्वायरी कुछ किया। हम लोग फिर जेन्युइन बच्चे फिर से बाहर आने पे मजबूर कर दिया गया है। मैं पिछले साल फाइनेंस में भी सिलेक्टेड था, हम लोगों ने 47 दिन प्रोटेस्ट भी किया, हमारी उस वक्त भी बात नहीं सुनी गई, लेकिन एक जेन्युइन काज के लिए हम लोगों ने बोला चलो लिस्ट आपने अगर करनी है, अगर स्कैमर है तो कर दो। उन्होंने कर दिया, उसको स्क्रैप कर दिया गया। लेकिन अब जब दूसरी बार हम लोग फिर से मेहनत करके आए हुए हैं तो हमारे साथ क्यों नाइंसाफ़ी हो रही है? अब इस चीज़ का जवाब हमें गवर्नमेंट से चाहिए, वो क्यों हमें मजबूर कर रहे हैं। अब कुछ देर देखेंगे, अदरवाइज़ नहीं तो फिर हम लोग मास प्रोटेस्ट पे आ जाएंगे। अभी हमें थोड़ा सा है, अभी भी विश्वास है कि कर देंगे वो लोग, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर हमें मजबूर किया जा रहा है। सर हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किस लिए हमारे साथ इतना नाइंसाफ़ी हो रही है? तो इसका जवाब LG साहब से मांगेंगे। हम लोग चाहते हैं, हाथ जोड़ के विनती है सर, हमारा रिज़ल्ट हमें हमारा हक दे दिया जाए सर। उसके लिए जिसके लिए हम लोगों ने मेहनत की है, हमारा जो हक है हमें दे दिया जाए, हम लोगों को नहीं मजबूर किया जाए। हमारी उम्रें निकल जा रही हैं सर, दौड़ हम पिछले 2 साल से रनिंग कर रहे हैं, तो मुश्किल हो रहा है सर उसको मैनेज करना। तो इतनी सी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा रिज़ल्ट जो है वो डिले ना किया जाए, इसको निकाल दिया जाए। भारत पाक सरहद पर अरनिया सेक्टर में हालिया दिनों में पाकिस्तानी रेंजरों की जानिब से की गई बिला इख्तियार गोलीबारी के बाद से वहां आज तिरेवा पंचायत से सरपंच बलबीर कौर ने बंकरों की सफाई सुथराई का काम शुरू करवाया है, ताकि यहां फिर से पाकिस्तान की ऐसी हरकतों के पेश नज़र कभी भी रिहाइश हासिल की जा सके।
रहे हैं। 3 दिन पहले जैसे पाक शेलिंग की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब, काफ़ी हाइपर हो गया था बॉर्डर, बट हमें अपने लोगों को बचाना था। ये जो मेन हमारा साफ़ सफाई अभियान था, ये इसी चीज़ के लिए था कि जिन घरों में जगह नहीं है उनके लिए ये कम्युनिटी बंकर्स बने होते हैं। तो ये कम्युनिटी बंकर हम 5-6 साल हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हमने भी इतना रख रखाव नहीं किया। बट आज के 3 दिन हो गए लगातार, हर रोज़ बहनें अब आती हैं, अपना बंकर साफ़ करती हैं, चली जाती हैं, कि कोई भरोसा नहीं है कि किस टाइम पाकिस्तान की शेलिंग दोबारा स्टार्ट हो जाए, क्योंकि वो प्रेडिक्टेबल तो है नहीं। वो ऐसा पड़ोसी है कि कभी उस पर भरोसा ही नहीं कर सकते। तो उस चीज़ के चलते आज ये बंकर्स दोबारा साफ़ किए गए हैं कि हमें कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और इनके लिए हमने उस दिन से ही अपील रखी है कि आफ्टर 6 अपने घरों से बाहर मत निकलिए, 6 बजे शाम के अपने घरों में जाइए। लाइट्स जो बाहर वाली लाइट्स हैं उनको बंद रखिए। मतलब ऐसी छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन जो है विलेज में, वो उस दिन भी हमने पास आउट करी थी, आज भी हम वो पास आउट कर ही रहे हैं कि किसी तरीके से हमारे जो एरियाज़ हैं, हमारे जो लोग हैं, ये लोग सेफ रहे। और आपके थ्रू, आपके माध्यम राय में गवर्नमेंट के आगे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हर घर में एक बंकर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउस वाइज बंकर्स जो हैं गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाने चाहिए पूरे बॉर्डर बेल्ट पे, जहाँ जहाँ ये डिस्टर्ब एरिया, जहाँ जहाँ ये शेलिंग जोन एरिया पड़ता है, वहाँ पे हर घर में अगर बंकर होगा तो जो फर्स्ट फायर आता है मेन डेंजरस वही होता है, क्योंकि वो अनप्रडिक्टेबल होता है। जब वो 3 का आता है, 2 का आता है पैटर्न का, तो वही नुकसान ज़्यादा करता है। उसके बाद तो हम थोड़ा संभल भी जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे के कहीं छिप जाएं, जहाँ बैठ जाएं। वैसे आपको पता है कि मोटार से छुप तो सकते नहीं है, क्योंकि वो ऐसा है कि छोटी गोली तो है नहीं, वो तो छत भी पाड़ के नीचे आ जाता है। बट फिर भी एक सेफ़ जोन जो है, हम दीवार के साथ बैठ गए, कुछ ऐसा कर लिया, मतलब हम बहुत कुछ करते हैं। तो वो सारी चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते गवर्नमेंट के आगे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप सिंगल बंकर जो 10x10 या 12x12 का हाउस होल्ड को देंगे, तो वो फर्स्ट फायर का भी जो खतरा है वो नहीं रहेगा। तो हमारी जो फोर्स है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो बिना डरे, बिना झुके पाक को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, क्योंकि उनको पता होगा कि हमारे लोग सेफ़ हैं, हम आराम से इनका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। बट कहीं ना कहीं हमारे सिक्योरिटी भी झुकती है कि हमारे लोग इस टाइम मैदान में बैठे, इनको नहीं कुछ हो जाए, इनका सेफ्टी भी वो लोग सोचते हैं। तो ड्यू टू दैट भी वो थोड़ा इनके साथ नम्रता बरतते हैं। बट आज इस बार जो हुआ, 3 दिन पहले जो हुआ, हिंदुस्तान ने नम्रता नहीं बरती। दैट्स वाई 3 दिन से हम लोग शांत बैठे हैं। अगर वो नम्रता बरतता तो आज हम शायद यहाँ पे नहीं होते और ज़्यादा नुकसान होता। आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के सदर अनिल शर्मा की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 5 अगस्त 2019 को पंचायतों को आईनी इख्तियारात मिलने के बाद भी पंचायती इंतखाबात में ताखीर की जा रही है, जो कि अफसोसनाक है। उन्होंने वज़ीर आज़म और लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि वक़्त पर पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएं। साथ ही उन्होंने वज़ीर आज़म से अपील की है कि अगर पंचायती इंतखाबात वक़्त पर नहीं करवाए जा सकते, ऐसी सूरत में पंचायती नुमाइंदों को 1 बरस की तोसी दी जाए। पंचायत इलेक्शन जो है जम्मू कश्मीर के अंदर वो ड्यू है। जम्मू कश्मीर में पहले तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पंचायतों के पास नहीं था 5 अगस्त 2019 से पहले, और जब हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला तो हम लोगों में खुशी की लहर एक आई कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो मिल चुका है। अर्बन लोकल बॉडी को भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल चुका है, वो 73rd अमेंडमेंट के माध्यम से और 74th अमेंडमेंट के माध्यम से। हम लोगों में बड़ी खुशी की लहर थी कि अब हम लोग जो हैं वो किसी के सहारे नहीं रहे, अब कोई भी पॉलिटिकल डिले किया जाए। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस बतौर प्रेसिडेंट हमारी अपील है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय होम मिनिस्टर साहब से और बिलखुसूसन हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से कि फौरी तौर पे जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों के चुनाव जो हैं वो करवाए जाएं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करने का मतलब ही यही था कि जम्मू कश्मीर के अंदर टाइम पे इलेक्शन जो हैं वो हों और जम्मू कश्मीर की आवाम को अपने नए पंचायत नुमाइंदगान चुनने का मौका जो है वो मिल सके। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने चुप्पी साध रखी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कोई बात नहीं इसके बारे में की और ना ही कोई कोशिश की ये इलेक्शन करवाने की। हमारी अपील प्रधानमंत्री साहब से ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर या तो पंचायत इलेक्शन
करवाए जाएं टाइम पे और लोगों को मौका दिया जाए वोट डालने का और नए नुमाइंदे चुनने का, या फिर पंचायतों को 1 साल की एक्सटेंशन जो है वो दी जाए, ताकि हमारा इंस्टीट्यूशन मुकम्मल तौर पे आगे चलता रहे और लोगों के डोर स्टेप पे जो उनको फ़ायदा मिलना चाहिए गांव देहात के अंदर या शहरों के अंदर, वो उनको अपने डोर स्टेप पे वो फ़ायदे मिल सकें जो जिनके लोग हकदार हैं। आज ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस एक बार फिर से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब से गुजारिश करते हैं, हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर फौरी तौर पे पंचायत इलेक्शन ऐलान किया जाए और अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन का ऐलान किया जाए। इन दोनों इंस्टीट्यूशन को बलि का बकरा ना बनाया जाए। इन इंस्टीट्यूशन को पार्लियामेंट इलेक्शन की वजह से आप अगर रोक रहे हैं तो बहुत बड़ा गुनाह कॉन्स्टिट्यूशनली आप अवाम के साथ कर रहे हो। जे लोगों के साथ धोखा है, जे अवाम के साथ धोखा है, जिन लोगों को नए नुमाइंदे चुनने का मौका मिलना चाहिए, आप उन लोगों को वो मौका अवाम को नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि आपको 5 सीटें निकालनी हैं जम्मू कश्मीर के से। लेकिन ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशनल को ही आगे रख के बात की है और कॉन्स्टिट्यूशनल के बुनियाद पे हम लोगों ने बात जो है वो की है। इसलिए आज फिर से हम ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायत इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन टाइम पे अनाउंस होने चाहिए, तो या फिर इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को 1 साल की एक्सटेंशन का ऐलानात किया जाए, ताकि लोकसभा इलेक्शन के बाद अगर आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो करवाएं, लेकिन इन इंस्टीट्यूशन को एक्सटेंशन। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की जानिब से सरकार से रसोई तक नामी एक पहल की गई है, जिसमें मोबाइल वैन के जरिए सस्ते निरखों पर लोगों को प्याज और भारत ब्रांड की चने की दाल फराहम की जा रही है। जम्मू में इस पहल का आगाज NCCF के रुकन मनीराम ने किया है। इससे कबल इस पहल का आगाज श्रीनगर में भी किया गया था, जिसमें सार्फिन को प्याज 25 रुपये फी किलो जबकि चने की दाल 60 रुपये फी किलो के हिसाब से सस्ती निरखों पर फराहम की जा रही है। 30 रुपये किलो मिल रहा वा, बहुत वधिया चीज़ आ। दालां बाजार 100 रुपये आ, सानू 60 रुपये केजी मिल रही। सरकार ने बहुत वधिया सहूलत दी गरीबां वास्ते। जब मोदी ने इतना महंगा बताया है, प्याज देखो कितना महंगा, दाल देखो कितना, तो गरीब दिहाड़ी लगाना तो क्या खरीद के खाना है। NCCF का कहोगे आंटी? हाँ जी। NCCF में जो आज ये स्टोर खुला है, NCCF में स्टोर खुला सरकार, जिस 100 रुपये किलो दाल है 60 रुपये किलो हमको मिल रही है, प्याज 60 रुपये किलो हमको 25 रुपये किलो मिल रहा है। ये जम्मू में बहुत अच्छा सरकार ने कदम उठाया और बहुत गरीबों के लिए ही उठाया, और गरीबों की रसोई का बिल्कुल बजट में आएगा। ये बहुत अच्छा कदम है, सरकार ने जो ऐसे ही काम करने चाहिए और गरीबों की सुननी चाहिए। हम भारत सरकार का जो सरकार से रसोई तक अभियान है ना, उसका हम जम्मू शहर के अंदर उसका उद्घाटन कर रहे हैं कार्यक्रम का, जिसके अंदर हम मोबाइल्स वैन अपनी सिटी के अंदर डिफरेंट लोकेशन पे भेजेंगे। उनके थ्रू हम जैसे प्याज है, आपको पता आजकल मार्केट में 60 रुपये का रेट हो रखा है, तो हम आधी से भी कम कीमत पे 25 रुपये किलो प्याज, और एक ये भारत दाल हम लॉन्च की है केंद्र सरकार ने, भारत दाल, जो हम 60 रुपये में चना दाल जो भारत के नाम ब्रांड के नाम से ये लॉन्च की है। ये हम आम शहरी को सस्ती दरों पे 60 रुपये किलो चना दाल, 25 रुपये किलो प्याज उपलब्ध करवा रहे हैं। जी सर, जैसे आपको पता है आज के टाइम पे मार्केट के अंदर प्याज 60 रुपये किलो लोकल वेंडर से आप खरीदते हैं, तो आम जनता 60 रुपये से 65-60 ऐसे रेट चल रहा है। तो हम देखो ना, हम आधे से भी कम कीमत में उसको 25 रुपये किलो हम प्याज दे रहे हैं, तो राहत तो है ही आम जनता को, मतलब आधे से भी कम कीमतों में हम प्याज उपलब्ध। और जैसे दाल है, जो दाल है हमारी, ये भी हम 60 रुपये किलो दे रहे हैं, तो नेचुरली इससे आम जनता को तो राहत मिलेगी। और ये हम कंटिन्यूस ये मार्केट इंटरवेंशन करके महंगाई से थोड़ी जनता को आम जनता को राहत मिल रही, वो मिलेगी, इससे अच्छी मिलेगी। जी सर, ये भारत सरकार की ओर से जैसे उसकी नोडल एजेंसियाँ हैं, हमारा जैसे NCCF, हम कम से कम मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में हम इसको लागू कर रहे हैं। और जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने ये J&K हमारा दूसरा सिटी है, हम श्रीनगर में थोड़े दिन पहले हमने इनॉग्रेशन किया था, अभी हमने आज जम्मू में स्टार्ट किया है, तो इसके आगे हम और भी शहरों को ऐड कर सकते हैं। और
और भी बड़े लेवल पे इसको, जैसे आज हम 5 वैन से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये हमारी वैन भी बढ़ेंगी, हो सकता है हम कुछ प्रोडक्ट भी बढ़ा दें इनमें। ये सर हम जम्मू शहरी को आज से ही हम उपलब्ध करवा रहे हैं ये गाड़ियाँ, ये आज से ही हम फ्लैग ऑफ कर रहे हैं इनको, और ये पूरे शहर में जहाँ जहाँ मेन लोकेशन है उन पे ये अपना मोबिलाइज होंगी, वहाँ पे खड़ी होकर ये आम जनता को, रिटेल कस्टमर को, जैसे प्याज है और ये दाल है, ये सब चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध करवाएंगे। आम जन गाड़ी पे आके, हमारी गाड़ी पे आके वो इनको ले सकता है। और ये 25 रुपये किलो हम प्याज देंगे और 60 रुपये किलो चना दाल देंगे। जिला रियासी के ज्योतिपुरम में आज NHPC ने नारायणा अस्पताल के इश्तराक से एक मुफ्त आंखों की जांच का कैंप मुनक्किद किया है। जोरावर सिंह अस्पताल में मुनक्किद हुई इस कैंप में बड़ी तादाद में मरीजों की आंखों की जांच की गई है और माहिरीन ने मरीजों की आंखों की सही तरीके से देखरेख के मुतल्लिक उन्हें अहम मशवरे भी दिए गए हैं। नीचे वाला फ्रेंड पढ़ दीजिए सर। भी है -3 के साथ 0.5 लेना लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमने श्री माता वैष्णो देवी नारायणा की तरफ से कैंप लगाया है, आई कैंप लगाया है। ये एक बिल्कुल निशुल्क कैंप है। इसमें सर्जरी भी निशुल्क होगी, आयुष्मान कार्ड के अंडर होगी या फिर NHPC के थ्रू भी हम करेंगे सर्जरी। और जो भी ट्रीटमेंट हम यहाँ पे, जो भी प्रॉब्लम्स पेशेंट को होंगी उनकी ट्रीटमेंट भी देंगे, दवाइयाँ भी, सैंपल्स भी दे रहे हैं। और जिनको कैटरैक्ट की ज़रूरत है उनको ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं कैटरैक्ट सर्जरी के लिए, और लेके जाएंगे, वापस छोड़ेंगे। सर्जरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है पेशेंट्स की। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100+ OPD, 100-150 OPD एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं। हो सकता है यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी तक जितने मैंने पेशेंट्स देखे हैं सबको हमने ट्रीटमेंट दिया है, और जिनका कैटरैक्ट या जिनकी सर्जरी की जरूरत है उनको भी हमने रेफरल दिया है, तो दिल भी ऑपरेटेड, उनका ऑपरेशन होगा। PHE आरजी मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला आज 451वें दिन भी जारी रहा, जिसमें वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी खिदमात को मुस्तकिल किया जाए, SRO 64 लागू किया जाए और बकाया तनख्वाह वागुजार करने की उन्होंने LG इंतजामिया से अपील की है। उनके मुताबिक उनका साबका हुकूमतों ने इस्तेहसाल किया है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई वो फिर से एक बड़ा एहतजाज शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। जी सर, मेरा नाम शशि कुमार है। हम लोग इरिगेशन कम्प्लेक्स में बैठे हुए आए हमें 451 दिन हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से सर ये कहना चाहता हूँ, देखिए अभी जो त्योहारों का सीज़न है वो शुरू हो चुका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर की जो सरकार है ये नए ऑर्डर कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो डेली वेजरों का 7-7 साल का पेंडिंग बेसिस पड़ी हुई है, मेहरबानी करके उसको रिलीज़ करें, ताकि हमारे ये जो 61,000 डेली वेजर हैं ये बड़ी मुश्किलात में जी रहे हैं, ताकि इनका भी मसला हल हो। और मैं माननीय LG साहब और माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब से फिर ये परजोर अपील करता हूं कि जल्द से जल्द SRO 64 के तहत हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी दी जाए, ताकि हम भी अपने माँ बाप और अपने बाल बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह कर सके। जय हिंद, जय भारत। आरसपुरा कस्बे की वार्ड नंबर 11 में कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुनक्कदा मीटिंग के दौरान बड़ी तादाद में लोगों ने दीगर सियासी पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है, जिनका कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और जिला तरक्यात कौंसिल के रुकन सुचेतगढ़ सरदार तरनजीत सिंह टोनी ने खैर मकदम किया है। को जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं सभी साथियों को, अनिल जी और उनके साथ जितने भी साथी यहाँ शामिल हुए हैं, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि कांग्रेस का परिवार बढ़ रहा है। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके मुतासिर होकर ये सारे नौजवान साथी अब ज्वाइन कर रहे हैं। देख लिया है पूरे भारतवर्ष के नौजवानों ने, 50 करोड़ की आबादी है युवा वोटरों की, और मैं समझता हूं कि सभी ने देख लिया है कि ये जो हमें 2 करोड़ रोजगार देने चले थे, इन्होंने हमारा रोजगार छीन लिया। बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की और संगत भगोड़ों की, ये है बीजेपी। तो इसलिए मैं समझता हूं लोगों को समझ आ गया, इसीलिए लोग आज जो है कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं और कांग्रेस दिन ब दिन
ज़मीनी सतह पे मजबूत हो रही है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या